हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे हैं? बकरीद अनकरीब है तो मैं किमाम की सेवइयाँ बनाती हूँ। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। और किमाम की सेवइयाँ में क्या क्या पड़ना है ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने आधा किलो बनारसी सेवइयाँ ली हैं। 10 छोटी इलायची हैं जिनको इस तरह छील लेना, दाने निकालना, उनको हल्का सा दरदरा पीस लेना है। 1 टेबल स्पून मैंने बादाम काटे हैं। 1 टेबल स्पून पिस्ते काटे हैं। 2 टेबल स्पून किशमिश है। 2 टेबल स्पून छुहारे कटे। 2 टेबल स्पून नारियल कटी। 2 टेबल स्पून काजू कटे और 2 टेबल स्पून चिरौंजी। 1 बाउल मखाने कटे हुए। 250 ग्राम घी लिया है। 250 ग्राम खोआ है और 1.25 किलो मेरी शक्कर है और 1 लीटर पानी। एक लौंग, 1 इलायची डाल देंगे और 2 सेकंड के लिए इसको चलाएंगे। अब हम आंच धीमी कर देंगे, फिर इसमें सेवइयाँ डालते हैं। इसको धीमे धीमे चला के तल लेंगे और आंच हमारी स्लो रहेगी। स्लो आंच में मैंने 10-12 मिनट भून लिया है। इसका कलर एकदम सही आ गया है। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। अब ये हमारी तैयार है। और इसको 1-2 मिनट हम चलाएंगे। तो खोआ को हमको हल्का सा भूनना है। खोआ मेल्ट होने लगा है। अब इसमें हम मखाने डाल देंगे और इसको भी 1-2 मिनट इसी में भूनेंगे। सारे मेवे डाल देंगे। स्लो आंच में इसको मैंने 3-4 मिनट भूना। देखिए इसका कलर भी ज़्यादा चेंज हुआ, मेल्ट भी हो गया और हमारा मेवा भी अच्छा सा इसमें तल गया। 1 टेबल स्पून हमने घी डाला। लौंग इलायची डाल देंगे क्योंकि मेरा घी हो गया है। आज हमने स्लो कर दी। अब इसमें हम अपनी शक्कर डालेंगे। शक्कर के साथ साथ पानी डालते रहेंगे जिसमें मेरी शक्कर नीचे लगने ना पाए और इसको बराबर चलाते रहेंगे एक साथ। हाथ रोकना नहीं है जब तक कि ये शक्कर पिघल नहीं जाती। हमारी मेल्ट हो गई। अब इसको हम थोड़ा खौलने तक पकने देंगे। देखिए बॉल आ गया है इसमें। अब इसमें हम मेवा डालते हैं, आंच धीमी करके कि ऊपर छींटना पड़े। आंच को तेज कर दिया। अब 1 बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। तेज आंच में ही है। अब इसको आंच को हम स्लो कर देंगे और इसमें सेवइयाँ डाल देंगे। आंच हम इसको फुल कर देंगे और इसको 2-3 खौल ले लेंगे। बस सेवइयाँ मेरी तैयार हो जाएंगी। चलिए अब ये हम इसमें डालते हैं। ये 1/4 कप दूध है जिसमें हमने 2 पिंच जाफरान भिगा दी थी 5 मिनट पहले और 1/4 चम्मच केवड़ा डाला है। इसमें हम इसको मिला देंगे। ये सब हमने मिला दिया है। ये घी मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम यही कुटी हुई इलायची के दाने डालते हैं। देखिए ये भी हो गए। अब हम गैस बंद करते हैं और इसको बघार देते हैं ऊपर। देखिए सेवइयाँ तैयार है और मैंने इसे काजू बादाम मखाने से गार्निश भी कर दिया है। अब आप भी ट्राई करें।